मैं आपका रविकांत मित्तल से भी परिचय करा दूं, हमारे न्यूज़ एक्सप्रेस चैनल के मैनेजिंग एडिटर हैं। 2009 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे, उससे पहले इलेक्शन कमीशन ने तमाम जो निर्वाचन अधिकारी हैं हर ज़िले के, उनको चिट्ठी लिखी थी और लेटर में इलेक्शन कमीशन ने इन्हीं कैंडिडेट्स के बारे में जिक्र किया था। ये जो कैंडिडेट्स हैं, और इसको लेकर के इलेक्शन कमीशन ने अपनी बहुत चिंता जाहिर की थी कि ये इन कैंडिडेट्स ने देश में चुनाव का माहौल बहुत बिगाड़ दिया है। आपको याद होगा कि 1970-80 तक एक चुनाव में एक लोकसभा सीट में 3 से 4 उम्मीदवार चुनाव लड़ते थे और मैक्सिमम 5 होते थे। लेकिन 1996 तक आते आते इसका जो औसत है संख्या 26 तक होने लग गई। 26 कैंडिडेट एक ही लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने लगे। उसके बाद चुनाव आयोग ने उसकी सीमा बढ़ाई, जमानत राशि की सीमा बढ़ाई, उसको 10,000 किया। पहले 500 रुपये होता था, उसको 10,000 किया। तो उसके बाद वो संख्या कुछ घटी। लेकिन 2009 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे, उसमें भी ये संख्या जो औसत है वो करीब 16 कैंडिडेट का है एक सीट से। तो आप ये सोचिए कि एक जो लोकसभा का चुनाव एक सीट पर अगर 15-16 उम्मीदवार लड़ रहे हैं, और कई सीट्स तो ऐसी जहां पे 35 से 40 उम्मीदवार तक चुनाव लड़ते हैं, और सभी जानते हैं कि ये इस तरह के कैंडिडेट्स क्यों चुनाव लड़ते हैं। ये कैंडिडेट्स क्यों चुनाव लड़ते हैं, इसी को लेकर के हमने इस इन्वेस्टिगेशन को अंजाम दिया और जो बातें आपके सामने आई वो हमने आपको दिखाई। वोट ट्रांसफ़र करना, वोट काटना एक मकसद, और एक बहुत बड़ा मकसद जो 70 लाख रुपए की जो सीलिंग चुनाव आयोग ने लगाई, पहले 40 लाख की थी, अब 70 लाख की सीलिंग जो लगाई। आप जानते हैं कि एक सीट पर चुनाव के लिए करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, 3 करोड़ 4 करोड़। ये पैसे कहाँ से आएंगे और पैसों को कैसे दिखाया जाएगा? तो जो बड़ी पार्टियों के उम्मीदवार हैं वो इनको खड़ा करके अपना चुनाव का खर्चा कम करने की कोशिश, अपने चुनाव का खर्चा इनके जरिए निकालते हैं। मतलब इनको डमी की तरह इस्तेमाल करते हैं, इनकी गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं, इनके पोल, इनके एजेंट्स इस्तेमाल करते हैं। तो इस पर ये पूरा इन्वेस्टिगेशन आपने देखा। आपके कोई सवाल हो तो इसके अलावा कोई क्वेश्चन किसी का? हाँ, हाँ, ये इस वाले में मैं आपकी बात मानूंगा कि ये बात आपकी बिल्कुल सही है। लेकिन जैसे इन्हीं चुनाव की हम बात करें तो मथुरा की सीट है। मथुरा की सीट को लेकर के बहुत ही ज़बरदस्त रिविलेशंस ये हैं कि जो एक कैंडिडेट 2009 के चुनाव में चुनाव लड़े, जिनको करीब 49,000 50,000 के आसपास वोट मिले, वो कैंडिडेट चुनाव से पहले जयंत चौधरी से मिलते हैं। उससे पहले वो हमारे कैमरे में बोलते हैं कि हमारी उनके साथ डीलिंग चल रही है और मैं उनको अपने वोट ट्रांसफ़र करूंगा। उसके बाद ये स्टिंग ऑपरेशन के दौरान ही ये वो बोल रहे हैं, और स्टिंग ऑपरेशन जब चल रहा है उसके नेक्स्ट डे वो एक तारीख बताते हैं, और उस तारीख में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें जयंत चौधरी और वो जो सज्जन हैं दोनों एक साथ नज़र आते हैं। और उसके बाद फिर वो वापस कहते हैं कि देखिए अब मेरी डीलिंग हो गई है, मैंने पब्लिकली बोल दिया कि मैं इनको सपोर्ट करूंगा। तो जो हम लोग दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जो खेल देखते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में हम अचानक देखते हैं कि ये समर्थन के लिए 4 लोग खड़े हो गए, उसके पीछे क्या खेल होता है उसको लेकर के हमने अगर इन चुनाव की बात करें तो इस तरह की चीज़ें इसमें सामने आई हैं। कि विधानसभा चुनाव में जो राजस्थान के हैं, तो जिन जिन सीटों पर उन्होंने क्लेम किया कि हम इन सीटों पर हमने वोट काटने का काम किया है, क्योंकि वो चुनाव हो चुके थे, तो हमने वहाँ पे भी इन्वेस्टिगेशन किया है कि भाई इनके कैंडिडेट थे कि नहीं थे, और थे तो उन्होंने कितने वोट काटे। तो वो जब आप ऑपरेशन देखेंगे तो उसमें पता लगेगा कि जो इन लोगों ने क्लेम किया है वो ग्राउंड पे कितने सच हैं या झूठ हैं, कि केवल ये क्लेम कर रहे हैं। तो वो भी आपको ऑपरेशन में देखने को मिलेगा।
ऑपरेशनल डिटेल्स दे दीजिए। हाँ यार, ये हमने शुरू किया था करीब 27-28 दिन का, जब हम लोग 27-28 दिन और 2 रिपोर्टर्स ने इसमें काम किया। और इसमें हमको, हमारी कोशिश ये थी कि हम इसको कम से कम जो 10 तारीख के दिल्ली ये बड़ी 91 सीटों के चुनाव हुए उससे पहले हम इसको सामने लाएं, लेकिन तब तक इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो पाया था। कुछ लोगों ने टाइमिंग को लेकर के भी बात की कि पहले क्यों नहीं दिखाया, लेकिन आप जानते हैं कि इस तरह की जो स्टोरीज होती हैं वो आप तभी कर सकते हैं जब इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो। इलेक्शन प्रोसेस शुरू होगा ही नहीं तो ये इस तरह की स्टोरीज नहीं की जा सकती हैं। तो हमने जब इलेक्शन प्रोसेस शुरू हुआ उसके बाद इस इन्वेस्टिगेशन को अंजाम देना शुरू किया और करीब 27-28 दिन लगे और कोशिश थी कि 10 तारीख से पहले करें, लेकिन उसमें डिले हो गया और फिर हम लोग 9 तारीख तक तैयार थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस थी जिसके तहत वजह से हम लोग इसको 9 को नहीं दिखा पाए। तो अब आज हमको लगा कि उपयुक्त दिन है, इसलिए इसको आज दिखा रहे हैं। यार इसमें फुटेज होगा कम से कम 30 घंटे का तो फुटेज होगा आराम से। मतलब इन्वेस्टिगेशन है वो बहुत 14-15 उम्मीदवारों से और 14-15 पार्टी अध्यक्षों से बातचीत है और 2-2, 2.5-2.5 घंटे की लोगों से बातचीत है। कई लोगों से 3-3, 4-4 बार मुलाकात हुई है। तो करीब 35 घंटे का फुटेज ज़रूर होगा इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में। दो ही इस तरह के इशू है कि 2 कैंडिडेट थे या फिर कहीं और भी आपने देखा है कि नाम इस दिल्ली में भी 3 जगह थी, तो ये आप कैसे मतलब इसको केवल 1-2 एग्जांपल देख के आप बोल रहे हैं या कुछ और भी हैं आपके पास? नहीं, हमारे पास ये 2 ही हैं। हमारे इन्वेस्टिगेशन में हेमा मालिनी और आशुतोष के जो नाम वाले लोग, हम नाम लोग लड़ रहे हैं और वो क्यों लड़ रहे हैं ये हम आपको स्टोरी में दिखाएंगे। लेकिन ये बहुत ही दिलचस्प है कि कोई भी जिस कैंडिडेट का नाम है उससे जुड़े नाम के जो 4-4, 5-5 लोग उम्मीदवार मैदान में आ जाते हैं। दरअसल एक कोशिश सिर्फ इतनी है कि जो एक आम मतदाता है उसको जो धोखा देने की कोशिश की जाती है। आम मतदाता बहुत ज़्यादा समझ नहीं पाता है जब वो वोट देने जाता है, तो आम मतदाता को जो धोखा देने की जो तमाम अटेम्प्ट्स किए जा रहे हैं अलग अलग तरीके से, कि आप जैसे जो राजस्थान के बारे में जो इसमें इन्वेस्टिगेशन में बातें आई विधानसभा चुनाव में, वो बहुत ही चौंकाने वाली इसलिए हैं क्योंकि उस उम्मीदवार जो जिस पार्टी ने वहाँ पे अपने डमी कैंडिडेट खड़े किए थे, करीब 28-32 के आसपास उन्होंने डमी कैंडिडेट्स खड़े किए थे 11 विधानसभा चुनाव में, और उन्होंने दावा किया और जो कि हमने बाद में देखा भी। उन्होंने कहा कि आप देखिए हमने इन जगहों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे और एक भी जगह पर मुस्लिम उम्मीदवार जीत नहीं पाया। सारे के सारी जगह पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीते, क्योंकि हमने जो मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए थे उन्होंने सारे मुस्लिम वोट काट दिए, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ। उसके बाद जो उन्होंने दावा किया और उसके बाद फिर हमने जो रिजल्ट आए विधानसभा चुनाव के उनको देखा तो वो दावा बिल्कुल सही पाया गया। वाकई जैसे किशनपोल विधानसभा सीट थी, मैं स्पेसिफिक उसका ही नाम इसलिए ले रहा हूँ, बाकी भी उसमें इन्वेस्टिगेशन में है, वहाँ पर भी 18-20 के आसपास डमी कैंडिडेट खड़े थे। तो ये बहुत मतलब चुनाव आयोग को गौर करना चाहिए कि कोई चुनाव होता है, चुनाव में कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं बड़ी पार्टियों के, लेकिन साथ साथ बड़ी पार्टियों के कैंडिडेट अपने को सिक्योर करने के लिए दूसरी पार्टी के वोट काटने के लिए क्या काम कर रहे हैं, ये बहुत चिंता की बात है कम से कम हमारे लोकतंत्र के लिए। हाँ जी बोलिए। इसमें वो नहीं दिखाता कि भी ये डमी कैंडिडेट्स कितने परसेंटेज वोट काटे इन्होंने, जो कंपेयरिंग टू द लाइक जिसको नुकसान पहुंचाना चाहते थे उससे कितना वो लोग परसेंटेज, मतलब इनको कितने वोट्स मिले या कुछ ऐसा कुछ दिखा हाँ ये है ना, पूरा इन्वेस्टिगेशन में ये है। जैसे अभी आपने सुना होगा कि दिल्ली के बारे में उस एक पार्टी के व्यक्ति ने क्लेम किया कि शाजिया इल्मी को मेरे कैंडिडेट ने हराया। आपको याद होगा कि दिल्ली में सिर्फ मेरे ख्याल से 300 या 350 सीट के अंतर से शाजिया, हाँ 350 वोट के अंतर से शाजिया हारी थी।
तो इन्वेस्टिगेशन में हमने दिखाया कि वो जो जो डमी कैंडिडेट्स थे उनको वोट मिले और जिसकी वजह से ये लोग हारे। और यही राजस्थान में भी यही हुआ कि राजस्थान की कई सीटों में जो जीत और हार का अंतर है वो 1,500 से 2,500 के बीच का है। तो 1,500 से 2,500 के बीच का अंतर है और उसमें आपके 12 डमी कैंडिडेट अगर खड़े हो गए और वो अगर उन्होंने 400 भी वोट ले लिए तो उसने तो जो कैंडिडेट जीतने वाला उसका नुकसान कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि जो वोट काटने के लिए जो उम्मीदवार खड़े किए जा रहे हैं वो उस पर काफी अच्छे से इन्वेस्टिगेशन किया है। जी सर। हाँ, हमने जैसे कि बताया कि अजीत सिंह की पार्टी के जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि वो जिसके भी फेवर में करेंगे। मतलब देखिए उसमें हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो एक लॉबिस्ट बन के गए थे, पॉलिटिकल लॉबिस्ट बन के गए थे और हमने उस वक्त किसी पार्टी का जिक्र नहीं किया कि हम किसी एक पार्टी को सपोर्ट करना चाहते हैं। हमने कहा कि हमारी पार्टी है वो हम आपको वक्त आने पे बताएंगे। लेकिन जब ये जो लोग हैं इनकी जैसे इनका क्या है कि ये आप इनको पैसे दें और ये किसी भी पार्टी के लिए डमी कैंडिडेट बनने को तैयार हैं। चाहे इसमें जो हमने बात की राष्ट्रीय लोकदल अजीत सिंह की पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो तैयार थे दिल्ली और राजस्थान में अपने कैंडिडेट खड़े करने के लिए। बहुजन समाज पार्टी के जो उम्मीदवार इस वक्त चुनाव लड़ रहे हैं नागौर से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सीट है, आपको मालूम होगा ज्योति मिर्धा जो नाथूराम मिर्धा की पोती हैं, वो ज्योति मिर्धा वहाँ से कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ रही हैं। पिछली बार वो जीती थी। तो ज्योति मिर्धा की सीट पर उनका सीधा मुकाबला बीजेपी से ही है। उस सीट पर जो बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार हैं उन्होंने कहा कि आप मुझे 2 करोड़ रुपए दीजिए और मेरे जो 2 लाख के आसपास वोट्स हैं मैं कांग्रेस के खिलाफ उसको वोट करवा दूंगा। तो जो बड़ी पार्टियों के नेता का जो आपने सवाल किया है, बड़ी पार्टियों का उसमें ये जो उम्मीदवार हैं डमी, इनसे हमने जब बात की तो किसी एक पार्टी का नाम लेकर के बात नहीं की। हमने कहा कि हमारा एक राजनीतिक दल है, उसके लिए हमको सपोर्ट करना है। तो ये किसी भी बड़ी पार्टी या कोई भी इनको जो भी पैसा दे उसके समर्थन में ये वोट काटने को या बैठने को या वोट जो सुविधाएं दिलवाने को, जो चुनाव आयोग की सीलिंग है 70 लाख की, उससे अतिरिक्त कैसे खर्चा होगा उसको करने के लिए लोग तैयार नजर आए। जी, उन्होंने किया। करीब 11 विधानसभा सीटों का जिक्र किया है और वो 11 की 11 विधानसभा सीटें आपको इसमें प्रेस रिलीज में मिल जाएंगी और इसके अलावा हम लोग इन्वेस्टिगेशन में भी उसका जिक्र कर रहे हैं। हाँ, उसको चुनाव आयोग की जानकारी में चुनाव आयोग करेगा, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, उसको चुनाव इलेक्शन कमीशन उसको कर सकता है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।